नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले वही विनती कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साथियों, दिल्ली को ढाका बनाने की कोशिश जारी है। मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूं कि दिल्ली को ढाका पहले ही बनाने की कोशिश थी, अभी नहीं। अभी तो फिर से कोशिश शुरू हो गई है। अभी ढाका में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो सब प्री प्लान्ड था। आपने सब पढ़ ही लिया होगा, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं। उसके कहीं पहले पिछले 5 साल से कोशिशें जारी थी कि ढाका में जो हुआ वो दिल्ली में हो जाता। उसके लिए एक सीरीज थी, वो भी आपने पढ़ लिया होगा कि आप तरह तरह के आंदोलन कराए गए, फर्जी आंदोलन कराए गए, एक एक साल तक फंडिंग की गई, ना जाने क्या क्या किया गया कि किसी तरह से भारत में वही अराजकता फैल जाए, भारत टूट जाए, मोदी हट जाए और भारत एक लुटेरों का देश बन जाए फिर से। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, वो भी आपको मालूम होगा। मैंने आपको पहले वीडियोस में यह कहा था कि कोई भी मुद्दा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक बार से ज्यादा नहीं चलता। एक बार हिंडनबर्ग चला, शेयर मार्केट क्रैश करी, देश को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब दोबारा फिर वही कोशिश की गई, बिल्कुल फेल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक हल्का फुल्का कुछ हुआ। लेकिन उससे यह पता लग गया कि जो जिसे आप पप्पू कहते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। पप्पू तो एक बच्चे का नाम होता है जो बचकाना हरकतें करता है, मूर्ख होता है। ऐसा नहीं है। ये एक शातिर, देश को तोड़ने वाला व्यक्ति है, नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है। मेरे शब्दों को अगर कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं ऐसा कहने के लिए। अगर इस समय यह देखा जाए कि इस देश में सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट कौन है, चाइना? नो। पाकिस्तान? नो। बांग्लादेश? नो। कोई और? नो। सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है राहुल गांधी। अब आप देखिए कि तरह तरह के सॉन्ग रचे गए। पहले मैं शुरुआत ये हिंडनबर्ग से कर लेता हूं। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है अमेरिका की जो एक कमरे में बनी कंपनी है, जो 36 शेयर मार्केट्स को क्रैश करवा चुकी है, बर्बाद कर चुकी है पैसे कमाने के लिए। उसका उपयोग भारत को तोड़ने के लिए करना, ये देखिए आप जिसे पप्पू कहते हैं वो करता है बार बार। इस देश में 19 करोड़ युवा शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, थोड़े से पैसे, चंद पैसे कमा लेते हैं। और शेयर मार्केट भारत की बहुत बड़ी है, और शेयर मार्केट का कोलैप्स हो जाने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर चोट पहुंचाना। और कुछ लोगों को, जैसे कि हिंडनबर्ग कंपनी बैठी हुई है, उनको फायदा करा देना, राहुल गांधी जैसे लोगों को फायदा करा देना। पिछली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में राहुल गांधी ने पैसे कमाए थे जम के, और देश तोड़ने की भी कोशिश करी थी। इस बार पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन देश तोड़ने का अभियान जारी है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत इस समय 5वीं पायदान पर है और बड़ी जल्दी तीसरी पायदान पर आने वाला है। मोदी ने स्वदेशी, मोदी, बीजेपी सरकार, हम सब स्वदेशी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और उससे हम देश को ग्लोबल लेवल पर ले आए हैं। लेकिन ये महोदय या कांग्रेस कहिए, ये शुरुआत से इनका एजेंडा रहा है विदेशी ताकतों की सहायता से देश को बर्बाद करना। आपको मालूम ही होगा कि विदेशी ने ही कांग्रेस बनाई थी और विदेशी अंग्रेजों ने ही इसे पाला पोसा था, और उन्होंने ही अपने स्टूजेस गांधी, नेहरू के रूप में बनाए थे, और उन्होंने ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था जबरन जबरदस्ती, अपना स्टूज बनाकर। उनकी योजना कुछ और थी, लेकिन बाद में वो योजना सफल नहीं हो पाई। लेकिन उन्हीं
काले अंग्रेजों ने, भूरे अंग्रेजों ने अपनी हरकतें जारी रखी। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब डेस्परेशन इतने इस लेवल पर पहुंच गया है कि अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो हम देश तोड़ देंगे, और देश तोड़ करके हम प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, वो भी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, 140 करोड़ का देश है, उसको तोड़ने की जरूरत एक व्यक्ति कर रहा है। हिंडनबर्ग की बात आप जाने दीजिए। राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं आपको मालूम है? हर जगह इनके एंटी नेशनल एजेंट्स बैठे हुए हैं विदेशों में। कैम्ब्रिज में जाते हैं तो एक महिला स्वागत करती है, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं तो एक मुल्ला प्रोफेसर स्वागत करता है, अमेरिका जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस से लेकर कई लोग जो हैं वो स्वागत करते हैं। अभी आपने बांग्लादेश के ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी का बयान पढ़ा होगा कि राहुल गांधी किस तरह अमेरिका में लोगों से मिलते हैं, मिले लोगों से, मोहम्मद यूनुस से लेकर जॉर्ज सोरोस से लेकर हर एक से एक मंत्रणा हुई कि किस तरह से बांग्लादेश को तोड़ना है और बांग्लादेश पे सरकार टॉपिल करनी है, और वही प्रयोग फिर भारत में दोहराना है। ये एक तरीके की एक्सरसाइज होगी, प्रयोग होगा, जिससे बांग्लादेश टूटेगा तो हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। बड़ा युद्ध लड़ने के पहले एक छोटा सा युद्ध करके देखते हैं कि हमें कितनी सफलता मिलती है। समय समय पर राहुल गांधी विदेश में जाकर कभी अमेरिका से गुहार लगाई कि आप इंटरवीन करिए, कभी पाकिस्तान तक से इनके जो वो एक कौन है सलमान खुर्शीद, वो तक जाके गुहार लगा चुके हैं कि किसी तरह से मोदी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में नैरेटिव बनाया जाता है, अमेरिका लंदन में मीटिंगें की जाती, लंदन में भी इनका आदमी बैठा हुआ है, और ये सारी साजिश लंदन और अमेरिका में रची गई जो ढाका में हुई, और भारत को तोड़ने की भी साजिश लगातार चल रही है। ये जो डीप स्टेट अमेरिका में फलता फूलता है साथियों, आप इसका मतलब समझते हैं? इसको आप अमेरिकन गवर्नमेंट से कंफ्यूज ना करें। अमेरिका में गवर्नमेंट के अलावा एक डीप स्टेट होता है जो पूरी दुनिया में जगह जगह देशों को तोड़ता है, फोड़ता है, सरकारें बदलवाता है, और भी ना जाने क्या क्या करता है, लेकिन उसके अपने ऊपर वो एक भी आंच नहीं आने देता है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। अमेरिकन गवर्नमेंट की नाक के नीचे ये डीप स्टेट वाले बैठे रहते हैं। उनको जैसे आपने देखा होगा 57 इस्लामिक मुल्कों में एक सरकार के अलावा आतंकवादी संगठन होते हैं 8-10, वो सरकार के साथ साथ काम करते रहते हैं पैरेलली। वैसे ही अमेरिका में डीप स्टेट होता है जो अमेरिकन सरकार से पहले अपना काम लगाता रहता है जगह जगह, और जहां इनके हित होते हैं उस सरकार को ये टॉपल नहीं करते हैं। अब शेख हसीना ने अमेरिका का जितना भी प्लान था वो पूरा बोल दिया है, बता दिया है। अब इस पप्पू समझने वाले राहुल गांधी जो ये ऐसे ऐसे करके आजकल चलते हैं, यूं यूं करके, ऐसे ऐसे करके, जैसे कि सड़क में जो दादागिरी करने वाले लोग चलते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। उनको लगता है मैं ऐसा कर लूंगा, मैं दिल्ली गवर्नमेंट टॉपल कर लूंगा। आप देखिए जरा इस व्यक्ति की जुर्रत, दुस्साहस, कि यह व्यक्ति सोचता है कि मैं मोदी गवर्नमेंट को टॉपल कर लूंगा, यानी कि इसको मैं बेदखल कर दूंगा और ढाका की तरह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब यहां पर तो जरूर कहेंगे कि यह सोच तो बिल्कुल पप्पू वाली है। साथियों, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? आप इनके बहकावे में आके कहने लगते हैं और कांग्रेस कहने लगती है कि जेपीसी बैठाओ हिंडनबर्ग पे, यानी कि शेयर मार्केट में एक कंपनी कोई एक फर्जी रिपोर्ट बनाए, उसके लिए हमारी संसद में जेपीसी बैठेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठेगी। क्या आप बेवकूफी की बात करते हो? जेपीसी बैठती है अपने देश के किसी मुद्दे को जो संसद में डिस्कस होता है उसके लिए जेपीसी का गठन होता है, ऐसे फर्जी मामलों के लिए नहीं होता है। तो फिर एक बात बताइए कि क्यों ना राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस में जेपीसी बैठा दी जाए? 4000 करोड़ का मामला है,
उस पर क्यों नहीं जेपीसी बैठा दी जाए, देखा जाए कि तुमने क्या किया है, क्या फर्जीवाड़ा किया है। खैर साथियों, अब अति हो रही है। मैं मोदी सरकार से कहूंगा, अगर आप इस तरीके से लंबी रोप रस्सी देते रहे तो कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। ये व्यक्ति इतनी बात में तो सफल हो गया कि ये 52 से 99 पर आ गया, हमको 240 पर ले आया। इतना तो कर ही डाला इसने तरह तरह के एजेंडे फैलाए, आरक्षण, संविधान और जाने क्या क्या अफवाहें उड़ाई गई, लालच दी गई। ये सब डीप स्टेट और सत्ता को उखाड़ने के लिए जो काम होता है वो किया गया। अब अगर इस व्यक्ति, कांग्रेस और ऐसे देशद्रोही लोगों के खिलाफ अगर आप नहीं जागते हैं तो ये देश हित में नहीं होगा। अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले इस व्यक्ति की नेशनल हेराल्ड की जांच क्यों नहीं कराते? ये समझ जमानत पे आदमी है, कब तक जमानत पे रहेंगे? सदस्यता रद्द हो चुकी है, वो भी केस पेंडिंग है, कब तक ये सब बातें रहेंगी? अब अगर आपने अंकुश नहीं लगाया तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। टारगेट करिए अमेरिका को भी, स्टेटमेंट दीजिए अमेरिका के अगेंस्ट, स्टेटमेंट दीजिए अमेरिका के डीप स्टेट के अगेंस्ट, उसकी सरकार के अगेंस्ट। बांग्लादेश का खाना पानी सप्लाई बंद कर दीजिए। देखें ये बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और जो पूरा बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, ये अमेरिका कब तक उसको खाना पानी देता है? बंद करिए वहां का। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो यही होगा कि पहले ये हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, बाद में कहते हैं हम मंदिरों की रक्षा कर लेंगे। इस तरह से नहीं चलेगा। ऐसे ही पाकिस्तान ने किया, अब आपने एक सेंटर और बांग्लादेश भी क्रिएट करवा लिया है। अब जागने का वक्त है, अब डरने का वक्त नहीं है। ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हिंदुस्तान की जनता को भी एश्योरेंस देता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं लेकिन एश्योरेंस देता हूं, भारत में ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमको सजग रहना पड़ेगा। हमको हर तरह से हर ऐसे देश को जो हमारा हितैषी है उसका साथ लेना पड़ेगा, चाहे वो रूस हो या इजराइल हो। और अमेरिका अगर डीप स्टेट की वकालत करता है तो उसको हमें टारगेट करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हमने अमेरिका को जवाब दिया है और अमेरिका इसी तरह भारत को पैरों पे खड़ा होते देखना नहीं चाहता है, इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। शीर्ष भी जाग जाए, भारत के लोग भी जाग जाएं, पूरी जनता और हिंदुत्व भी जाग जाए कि हम ऐसा कभी भी भारत में होने नहीं देंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।